दोस्तों अगले साल G20 की बैठक भारत में होने वाली है, लेकिन इस G20 की जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वह यह है कि चीन को भारत सबक सिखाएगा इस G20 में और उसे G20 के मौके पर भारत में नहीं आने दे सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भारत कैसे कर सकता है और क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि चीन एक ऐसा देश है जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता। जब UNSC में भारत के लिए सभी देश समर्थन कर रहे थे तो चीन ही एक ऐसा देश है जो भारत के विपरीत खड़ा होकर इसके खिलाफ वोटिंग करता था। दोस्तों भारत को परमानेंट मेंबर ना मिले, लेकिन उसे शायद पता नहीं भारत की कूटनीतिक ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि अब चीन को घुटने टिका सकती है। भारत आपको बता दे कि G20 से चीन को बाहर करने के लिए इसलिए सोच रहा है क्योंकि भारत को वीटो पावर नहीं मिल रही है और वीटो नहीं मिलने का मेन कारण चीन ही है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि अगर चीन को इनवाइट ना किया जाए तो क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ होगा। हालांकि एक बार ऐसा हो चुका है कि जिस देश में G20 की बैठक होती रहती है तो इसी देश के शीर्ष लीडर की एंट्री नहीं मिलती दोस्तों, और ऐसा भारत भी करने की योजना बना रहा है। अब देखना यह होगा कि G20 की यह जो बैठक होगी कितने बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे, उसमें क्या फैसला लिया जाता है। और चीन केवल वीटो नहीं देने के पक्ष में ही नहीं है भारत को, बल्कि वह भारत को हर स्तर से नीचा दिखाने की सोचता है। चाहे वह पीओके मुद्दा हो, वहां पर पाकिस्तान को बैंक से सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से भारत को पीओके नहीं मिल रहा है और चीन एक तरह से देखा जाए तो पीओके को अपना बनाने की सोच रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को लोन देकर उसे कर्ज में डुबाया है ताकि वह पीओके अवैध रूप से चीन को बेच सके। दोस्तों लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत चीन को टक्कर दे सकता है या नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या इस फैसले से चीन बौखला कर क्या कुछ करता है या फिर वह खुद ही पीओके को बलि दे देगा और भारत को वीटो के लिए समर्थन करेगा, क्योंकि चीन की तो वैसे ही हवा टाइट कर दी है भारत ने। सबसे पहले तो टिकटॉक बैन किया, उसके बाद तकरीबन 30% चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, जिसके बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह काफी ज्यादा डगमगा गई है। और आप पहले सुनते थे कि चीन काफी ज्यादा शक्तिशाली देश है, अब आप ऐसा नहीं सुनते होंगे और उसके बदले में आप सुनते होंगे कि चीन की अब कुछ भी ज्यादा औकात नहीं है जिससे वह कुछ भी कर सके। दोस्तों अब देखना होगा कि पीओके और वीटो के लिए चीन की क्या अलग चाल होती है, यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला होता है तो यह केवल भारत पाकिस्तान के बीच ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इंटरनेशनल मंच पर भी इसकी आवाज गूंजती है। और जब पीओके वापस लेने की अब भारत ने कमर कस ली है तो अब बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। दोस्तों लेकिन इसमें खुश करने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मंच पर भारत ने जैसा बोला कि पीओके खाली करो, तब सभी देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए और भारत की कूटनीतिक ताकत को अब पूरा विश्व समझ गया है। बस नहीं समझे जो देश वे केवल पाकिस्तान और चीन है। दुनिया भर की बात करें तो भारत के समर्थन में सभी देश है, केवल पाकिस्तान और चीन को छोड़कर। लेकिन सबसे पहले आप इस भारतीय बेटी की क्लिप सुनिए जिसने UNSC में अपने बयान से सबको चौंका दिया। Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. तो आपने सुना दोस्तों कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके खाली करने का ऐलान कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन अब शहबाज शरीफ को तगड़ा झटका मिल रहा है। सबसे पहले तो सऊदी अरब ने झटका दिया और अब जो बाइडेन भी हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों क्या है मामला, आपको बताते हैं। पूरी दुनिया यह जानती है कि पाकिस्तान अवैध रूप से परमाणु हथियार बनाता है बिना किसी समझौते के और उसे वह भारत के खिलाफ भी ला सकता है।
दोस्तों इसलिए जो बाइडेन ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ किया वह अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने दुनिया की 24 कंपनियों पर बैन लगा दिया है और इनमें से 6 कंपनियां पाकिस्तान की है। आरोप है कि यह कंपनियां खतरनाक परमाणु सामानों का लेन देन कर रही थी। पाकिस्तान की जिन कंपनियों पर बैन लगा है वह चुपचाप और गैर कानूनी तरीके से कई देशों से परमाणु तकनीक हासिल कर रही थी ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूत किया जा सके। और पाकिस्तान की यह कंपनियां कुछ तकनीक दूसरे देशों को बेच भी रही थी। ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि यह सभी कंपनियां पाकिस्तान के अलावा और रूस को सुरक्षा उद्योग में मदद कर रही थी और साथ ही ईरान की कुछ कंपनियों की भी मदद की जा रही थी। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान से पाकिस्तान के जनरल प्रमुख असीम मुनीर को झटका लगा है और असीम मुनीर आते ही पाकिस्तान की परमाणु ताकत को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी इस कोशिश पर अमेरिका ने पानी फेर दिया। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जिन कंपनियों पर बैन लगाया है उसके बारे में अमेरिका ने कहा कि यह सभी कंपनियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा साबित हो सकती है और इसलिए इन सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर जो चेतावनी जो बाइडेन ने दी थी उसके बारे में भारत लगातार कई सालों से बोलता आ रहा है और भारत ने तो पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के गैर कानूनी लेन देन का चिट्ठा सबके सामने खोल दिया था। भारत ने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के परमाणु मिसाइल गठजोड़ के बारे में पहले ही दुनिया को चेतावनी दे दी थी। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के इस गैर कानूनी परमाणु लेन देन में चीन एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। कुछ समय पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया के 1700 से ज्यादा जहाजों ने पिछले 3 सालों में दुनिया के कई देशों का रहस्यमयी दौरा किया है। ऐसे में यह संदेह बढ़ जाता है कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तकनीक को और परमाणु बमों की टेक्नोलॉजी के लिए मदद कर रहा है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।